नमस्ते, नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया एक नई जानकारी के साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। आई होप कि ये भी आपकी जानकारी के लिए आपकी जानने के लिए बहुत ज़रूरी होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। जानते हैं कि क्या है आज की वीडियो में जानकारी के लिए आपके लिए। यूपीआई पेमेंट्स जो है उनमें बदलाव शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से सारे बदलाव आ जाएंगे। वो बदलाव क्या है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जान पाएंगे। देखिए, आजकल लोग यूपीआई पेमेंट को बहुत वरीयता देने लगे हैं, कैश बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर आप भी कैश रखने से बचते हैं और आए दिन यूपीआई सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई 1 अगस्त 2025 से यूपीआई पेमेंट से जुड़े नए नियम लागू करने वाला है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन नियमों का मकसद होगा कि यूपीआई सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रूप से, तेज़ी से और पहले से ज़्यादा भरोसेमंद बनाना। आइए आपको बताते हैं इन नियमों में क्या बदलाव होगा डिटेल में। 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है यूपीआई नियम, यानी कि बैलेंस चेक करने की लिमिट आएगी। अब बैलेंस चेक करने में क्या लिमिट होगी वो भी जान लेते हैं। अब यूपीआई यूजर्स एक दिन में ऐप पर सिर्फ 50 बार ही अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे। 1 अगस्त से, याद रखिएगा, 1 अगस्त से ये सारे नियम लागू हो रहे हैं। यह लिमिट यूपीआई सिस्टम के ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सिस्टम को स्लो होने से बचाने के लिए लगाई गई है। यानी कि लोग आउट ऑफ नंबर्स यानी कि अनलिमिटेड नंबर्स चेक करते रहते हैं अपने बैलेंस को, हिस्ट्री को, उन पे लिमिट लगाई गई है ताकि जो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर है, उसमें कोई कमी ना आए, उसकी स्पीड को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। दूसरा नियम है लिंक किए गए अकाउंट की जानकारी, यानी कि आप मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर इसमें ट्रांजैक्शन में फीड होगा, किस बैंक अकाउंट से लिंक है, इसकी जानकारी अब आप दिन में सिर्फ 25 बार ही चेक कर सकते हैं। यानी कि आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन अकाउंट किस बैंक अकाउंट से लिंक है, आप इसको सिर्फ एक दिन में 25 बार ही चेक कर सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो रोज़ 25 से ज़्यादा उसे चेक करे। तीसरा नियम इसमें 1 तारीख से जो लागू हुआ 1 अगस्त से, वो ये है कि ऑटो पे जो पेमेंट के लिए टाइम स्लॉट है वो फिक्स कर दिया गया है। यानी कि यूपीआई के जरिए अब आप सब्सक्रिप्शंस बेस्ड ऑटो डेबिट जैसे कि नेटफ्लिक्स या एसआईपी आदि सिर्फ 9 पीक टाइम में ही प्रोसेस किए जाएंगे। यानी कि पीक टाइम क्या होंगे उसमें वो भी जान लेते हैं। यानी सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच और रात को 9:30 बजे के बाद। इन्हीं पीक टाइम्स पे आप नॉन पीक टाइम्स प्रोसेस किए जा सकते हैं। चौथा जो इसमें नियम आपका लागू होगा 1 अगस्त से, वो होगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने की लिमिट घोषित कर दी गई है, जो कि अगर कोई पेमेंट अटका हुआ है तो अब आप केवल 3 बार ही उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और हर बार चेक करने के बीच कम से कम 90 सेकंड का गैप होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसमें इन नए नियमों का मकसद यूपीआई सर्वर पर लोड को कम करना और बार बार आउटेज जैसी समस्याओं को रोकना है। पिछले 6 महीनों में हुए बड़े बदलाव के कारण ये नियम लागू किए जा रहे हैं, जैसे कि बेहतर स्पीड के लिए एपीआई टाइम लिमिट में कमी, यानी कि जून 2025 में एनपीसीआई ने यूपीआई एपीआई के रिक्वेस्ट पे और रिस्पांस पे के लिए रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 सेकंड और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक और फेल ट्रांजैक्शन रिवर्सल के लिए 10 सेकंड कर दिया गया है। इससे ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ेगी। और दूसरा इसमें पॉइंट आया था कि पेमेंट से पहले बेनिफिशियरी का नाम दिखाई देगा, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हम पेमेंट सही अकाउंट में पहुंचा रहे हैं या नहीं। यानी कि 30 जून 2025 से हर यूपीआई पेमेंट करने से पहले अब आपको बेनिफिशियरी का बैंक में रजिस्टर्ड नेम दिखाई देने लगेगा। इस बदलाव से धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन में भारी कमी आने की उम्मीद होगी। और तीसरा है आपका चार्जबैक की लिमिट तय होना, यानी कि एनपीसीआई ने दिसंबर 2024 में यूपीआई चार्जबैक की लिमिट तय कर दी थी। एक कंज्यूमर 30 दिनों में मैक्सिमम 10 बार और एक ही व्यक्ति यानी कि इंस्टीट्यूशन के साथ 5 बार तक चार्जबैक का क्लेम कर सकता है। इन बदलावों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर महीने यूपीआई पर करीब 16 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं।
सिस्टम पर ज़्यादा लोड की वजह से अप्रैल और मई में आउटेज की लगातार शिकायतें मिली हैं, जिससे बड़ी तादाद में यूज़र्स प्रभावित हुए हैं, यूज़र्स को परेशानियां हुई हैं। एनपीसीआई का मानना है कि ज़्यादातर समस्याएं यूपीआई एपीआई पर ज़्यादा कॉल की वजह से होती हैं। यानी कि जब आपका कोई पेमेंट अटकता है या आपका कोई पेमेंट गलत अकाउंट में ट्रांजैक्ट हो जाता है तो आप कॉल्स करते हैं कस्टमर केयर को, जहाँ पे रश होता है और जो एक प्रोसीजर है ऑनलाइन वो अटकता है। एनपीसीआई का मानना है कि ज़्यादातर समस्याएं जो हैं वो कॉल्स के थ्रू आई हैं, जैसे हर 2 मिनट में बैलेंस चेक करना या एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार रिफ़्रेश करते रहना। इन नए नियमों से कॉल्स को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे सिस्टम और भी फास्ट और स्मूथ तरीके से काम कर सकेगा जनता के लिए, समाज के लिए। और कुछ और भी इसमें नियम बदले गए हैं पिछले 6 महीने में, जो कि हमारे सबके लिए बहुत लाभदायक रहे हैं। उससे स्पीड ट्रांजैक्शन की स्पीड काफ़ी अच्छी बेहतर हुई है। आज की जानकारी यही थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें कि आपको और किस तरीके की जानकारी चाहिए या किस मैटर में या किस स्ट्रीट में कोई जानकारी चाहिए लीगली, कानूनी तौर पर, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं वो बताएं, कोई क्वेश्चन है वो बताएं। धन्यवाद।